इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निज़ाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जापान चले गए, टोक्यो चले गए। ये लोग ट्रीट ऐसे करते हैं पाकिस्तान को कि जैसे पाकिस्तान इन लोगों की मलकियत है। जून में इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट पे गया हुआ है, अपनी बहन को साथ ले गया। मतलब क्या कभी ऑफिशियल किसी काम के ऊपर आप अपने फैमिली मेंबर को ऐसे लेके जा सकते हैं? ये ऑफिशियल, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर आप जाते हैं। अब आईएमएफ से पैसा आ गया तो अब वो थोड़ा बहुत खर्च तो करना है आगे पीछे। देखिए वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन की एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका। कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं। 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है। पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। साथ जुड़े हुए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इनका रोल है, तो लोग अपने मुफादात के लिए अपने स्टांसेस बनाते हैं। भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन जून महीने में 12% से बढ़ते हुए 1.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि मई महीने में 1.57 लाख करोड़ रुपए था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देश में जीएसटी को लागू हुए पूरे 6 साल हो गए हैं। जीएसटी की शुरुआत भारत में टैक्सेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जून महीने के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया, जो 12% की बढ़ोतरी के साथ आया है। इसके साथ ही मंथली जीएसटी कलेक्शन लगातार 15वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक आया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया की खूब जल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान की 1% से भी कम की आबादी टैक्स देती है। वहीं वहां के नेता भी टैक्स के पैसे खूब उड़ाते हैं। कल ही एक खबर सामने आई कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो अपनी जापान की सरकारी यात्रा के दौरान अपनी बहन को भी सरकारी खर्चे पर उसके साथ ले गए। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भुट्टो जरदारी साहब जापान चले गए, टोक्यो चले गए। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है, ट्विटर के ऊपर एक पैगाम दिया है, जिसे आप कहते हैं ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैज अराइव्ड इन टोक्यो फॉर एन ऑफिशियल विजिट टू जापान एट द इन्विटेशन ऑफ जापानीज गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा जी वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर जापान पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अच्छा, अब ये वहां पे ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने खुद भी ट्वीट की हुई है, ड्यूरिंग माई विजिट टू जापान आई इंटरेक्टेड विद एग्जेक्टिव्स फ्रॉम नोटेबल कंपनीज एट रिसेप्शन पार्क इन जापान। जो है वो उन्होंने किसी को टैग भी किया है, उसमें गालिबन वो एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट है। अच्छा, अब ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि जी ये ऑफिशियल कैपेसिटी में वो वहां पे गए हुए हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा। तो जो कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये लोग ट्रीट ऐसे करते हैं पाकिस्तान को कि जैसे पाकिस्तान इन लोगों की मलकियत है। इन तस्वीर के अंदर अगर आप देखें, जो बिलावल साहब ने खुद भी शेयर की हुई है 3 तस्वीर, उस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि वो किसी जापानीज शख्सियत के साथ हाथ मिला रहे हैं और पीछे आसफा भुट्टो साहिबा खड़ी है। आसफा भुट्टो उनकी बहन है, हमारी भी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन पाकिस्तान का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट पे गया हुआ है, अपनी बहन को साथ ले गया। मतलब आप सब लोग नौकरियां करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूंगा, दीगर लोग भी काम करते होंगे, हमने अभी नहीं करते तो पहले करते होंगे मुख्तलिफ जगहों पे। क्या कभी ऑफिशियल किसी काम के ऊपर आप अपने फैमिली मेंबर को ऐसे लेके जा सकते हैं कि जनाब ऑफिशियल है और साथ आप फैमिली मेंबर भी साथ बैठा लें? ये आपने कभी देखा है कि अमेरिका का सदर या अमेरिका का वजीर खारजा या सेक्रेटरी ब्लिंकन कहीं जा रहा हो, साथ उसने अपनी बहन जो है वो भी उसको भी बैठा लियो, बेटे को बैठा लियो? ये ऑफिशियल, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर आप जाते हैं। अब आईएमएफ से पैसा आ गया तो अब वो थोड़ा बहुत खर्च तो करना है आगे पीछे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो मुल्क जो डिफॉल्ट के दहाने पे है, अल्लाह अल्लाह करके मर के हमें कुछ रुपए मिले हैं और अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद हम डिफॉल्ट ना करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे।
तो जो ही वो पैसे आए हैं अब वो हमने खर्च करने हैं, उस मुल्क का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट के ऊपर जनाब अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं। आप कैसे एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस वक्त आपके साथ एक गैर जरूरी बंदा बैठा हो जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निज़ाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। जून में इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन कि एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो है कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात तो आपको डेट ही 1-1 महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, महीने के बाद डेट मेरी जी आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले लें, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता वो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं, मेजर कंपैरिजन क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन में मैम ये देखता हूँ, देखिए कि वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने अवाम के बारे में ना बड़ा अच्छा सोचती है, उनको हर सहूलियात फराम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ना, हमारे कुछ अवाम, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो है ना हुक्मरान ही ख़राब है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। देखिए ना कि पाकिस्तान में टैक्स की चोरी कितनी ज़्यादा है, कितनी % आवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती। अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ईद गुजरी है, मैंने ईद पे कस्टर्ड तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं ख़रीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक्ड कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चले गवर्नमेंट तो करती है, आवाम कितनी करती है? आवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट डिवाइड है। आप इकबाल टाउन जाएँ, वहाँ पर आपको चिकन, सब्ज़ी, हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टाउन चले जाएँ, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज़्यादती कब होती है, जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टाउन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा